चेक पोस्ट बन रही है, चेक पोस्टों पे बत्ता लिया जाता है। जितने भी हमारे हैं, जब तक आप माजी में नहीं जाएंगे उस वक्त आप इस मसले का हल आप नहीं निकाल सकते हैं। नवाब भुट्टी तक सब एंटी स्टेट नहीं थे, सब प्रो स्टेट थे, सब अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे। उस वक्त पाकिस्तान को हिट किया गया। मुशर्रफ ने कोई भुट्टी को हिट नहीं किया, उसने पाकिस्तान को हिट किया। बाद में इंडियन भी आके लगे, अमेरिकन भी आके लगे, सब ने फिर अपना काम शुरू किया। ये जो बीज आपने बोया है, इससे भी कांटे ही निकलेंगे, कोई पुल से नहीं निकलेंगे। 21 पंजाबी शहीद हुए हैं, 2 पठान शहीद हुए हैं, 6 बलोच लेवीज शहीद हुए हैं, 28 गाड़ियों को नजरातिश किया गया है जो सब पठानों से ताल्लुक रखते थे। मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी का जिक्र नहीं किया, मैं खुद इसको एक मजाक समझता हूँ। कोई पाकिस्तानी इसमें शहीद नहीं हुआ है। बलोच शहीद हुए हैं, पठान शहीद हुए हैं और पंजाबी शहीद हुए हैं। जनाब चेयरमैन साहब, दिलखराश वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, जिनमें 21 पंजाबी शहीद हुए हैं, 2 पठान शहीद हुए हैं और 6 बलोच लेवीज शहीद हुए हैं और 28 गाड़ियों को नजरातिश किया गया है जो सब पठानों से ताल्लुक़ रखते थे। जनाब चेयरमैन साहब, मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी का जिक्र नहीं किया, मैं खुद इसको एक मजाक समझता हूँ। कोई पाकिस्तानी इसमें शहीद नहीं हुआ है। बलोच शहीद हुए हैं, पठान शहीद हुए हैं और पंजाबी शहीद हुए हैं। ठीक है, हमने अपने पाकिस्तानियत पे काम ही नहीं किया। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ मैं उसी के मुताबिक बात करूँगा। ये नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए या किसी की नाराज़गी मोल लेने से डरने के लिए बात नहीं करूँगा। जनाब चेयरमैन साहब, कोई पाकिस्तानी शहीद नहीं हुआ है। पंजाबी शहीद हुए, बलोच शहीद हुए, पठान शहीद हुए। खुदारा इस पे काम करें, इस पे काम करें। ये पाकिस्तानी का विरदान करते, ये यहाँ पे इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आप जीनियन मसाइल की तरफ जाएं, जीनियन मसाइल की तरफ जाएं। जितने भी मेरे दोस्त हजरात यहाँ पे बैठे थे, सब ने हाल पे बात की कि हाल में क्या हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मरे, कितनी गाड़ियां नजरातिश और कितने नुकसानात हुए। मैं खुदारा आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा माजी में जाएं। जब तक आप माजी में नहीं जाएंगे उस वक्त आप इस मसले का हल आप नहीं निकाल सकते हैं। माजी में क्या हुआ, बलोच खान अब्दुल्लाह से लेकर नवाब भुट्टी तक सब एंटी स्टेट नहीं थे, सब प्रो स्टेट थे, सब अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे। लेकिन मैं आखिर में आऊँगा, ये आखिरी वाक़या बयान करूँगा। 48 से क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, उनको छोड़े। जब तक नवाब साहब जिंदा थे, नवाब भुट्टी, उस वक्त हालात बिल्कुल बेहतर थे, कोई मसला नहीं था। ये मसला शुरू हुआ नवाब भुट्टी की शहादत से। जनाब चेयरमैन साहब, नवाब भुट्टी किस चीज़ पे शहीद हुआ, किस मसले पे शहीद हुआ? उन्होंने कत्ल किए थे, उन्होंने कोई गैस पे कब्जा किया था, उन्होंने कोई गैर मुल्कियों से पैसे लिए थे? नहीं। एक डॉक्टर वहाँ पे जो मेरे ख्याल से सिंध की थी या कराची की थी, बट साहब, एक डॉक्टर फीमेल डॉक्टर के साथ एक वाक़या होता है। नवाब भुट्टी उस पर स्टैंड लेते हैं और चूंकि वो एक आला इदारे का रुकन था, इसलिए आपने नवाब भुट्टी को ही धमकियाँ भेजी। उन्होंने कहा कि आप मुझे धमकियाँ ना भेजें, मेरा मसला सुने। नवाब भुट्टी को शहादत से ये सारे वाक़यात शुरू हुए और जो तकब्बुराना अंदाज, जो तकब्बुराना नारा उस वक्त लगा हमारे जनरल साहब ने, हमारे मुशर्रफ साहब ने कि मैं आपको वहाँ पे हिट करूँगा कि आपको पता ही नहीं चला। जनाब चेयरमैन साहब, उस वक्त पाकिस्तान को हिट किया गया। मुशर्रफ ने कोई भुट्टी को हिट नहीं किया, उसने पाकिस्तान को हिट किया। ये सारा उसी वक्त से शुरू है, मुशर्रफ साहब के वक्त से शुरू है, ये नवाब भुट्टी की शहादत से शुरू है। तो काइंडली मसलों पे गौर करें। ये कोई दहशतगर्दी, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि दहशतगर्दी शुरू हो गई, लेकिन उसको रास्ता किस नहीं दिया? मेरे ख्याल से रास्ते पे हमें बात करनी चाहिए। बाद में इंडियन भी आके लगे, ईरानीज भी आके लगे, अमेरिकन भी आके लगे, सब ने फिर अपना काम शुरू किया। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, मेरी ये है कि आप सोचें कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह लोगों को नज़दीक लाना है। जिस इलाके से मैं आया हूँ और ये नफ़रत के बीज नवाब भुट्टी की वक्त से ये बोए गए हैं, और जब आप नफ़रत के बीज बोएंगे तो उसमें से फूल फिर कैसे निकलेंगे? ये तो एक मुसल्लिमा हकीकत है कि नफरत के बीज आप बोएंगे उससे फूल कभी नहीं निकल सकते। और एक रिसेंट में पश्तून इलाके में भी नफरत का बीज बोया गया है। पिछली बार भी मैंने ये किया।
हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब इधर जो थोड़ी देर पहले बैठे थे, इन्होंने एक नफरत का बीज बोया। डिस्ट्रिक्ट चमन, एक अफगान बॉर्डर जो हमारा खुला था, उस पर तकरीबन 10 लाख लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। उस पे एक हुक्म के ज़रिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए आपने वो बॉर्डर बंद कर दिया, बिना सोचे कि ये लोग क्या करेंगे। 10 लाख, जनाब चेयरमैन साहब, गौर करने की बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भी बलोचों की तरह ये भी पटेगा। ये जो बीज आपने बोया है, इससे भी कांटे ही निकलेंगे, कोई फूल इससे नहीं निकलेंगे। ठीक है, 10 लाख लोगों पे आपने रोज़गार बंद किया। उसके बारे में आपने कोई नहीं सोचा कि ये 10 लोग खाएंगे क्या, 10 लोग करेंगे क्या। ये मेरे आपसे गुजारिश है कि इस पे भी थोड़ी सी गौर करें कि ये मसला ज़्यादा पेचीदा ना हो। ये मेरी गुजारिशात हैं कि इस पे आप गौर करें, इस पे मिल बैठें और लोगों को बिठाएं। और एक आखिरी मैं एक तजवीज़ देता हूँ, इस बारे में मेरे ख्याल से अगर एक आदमी की खिदमत हम ले, बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, खुसूसन बलोचों के हवाले से, और एक आदमी की हम खिदमत लें, वो मेरे ख्याल से एक रुकन के ज़रिए, मेरी ये गुजारिश होगी आपसे एक रुकन की हैसियत से, कि एक आदमी को आप दरमियान में डालें। वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी को आप दरमियान में डालें। और ये जो सदर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, वो सदर की हैसियत से नहीं, वो एक बलोच की सरदार से आप उसको दरमियान में डालें, आप उसको इख्तियारात दें और आसिफ अली जरदारी को इख्तियारात दें, ताकि वो जाके लोगों से मिले, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे आपके यूरोप में बैठे हो, या कुछ हमारे शायद अफगानिस्तान में भी हो। मेरे ख्याल से मेरी तजवीज़ होगी कि जनाब आसिफ अली जरदारी को ये इख्तियार दे के और पूरे इख्तियारात के साथ इस चीज़ में आप इन्वॉल्व करें। इंशाअल्लाह ये मसला हल करने की तरफ जाएगा। और बंदूक से नहीं होगा जनाब चेयरमैन साहब, बंदूक से बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको मारेंगे, आप उनको मारेंगे। और दूसरी बात, दहशतगर्दी बढ़ क्यों रही है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान के साथ हमने कोई 2400 किलोमीटर फेंसिंग लगाई है। मेरे एक अजीज़ दोस्त ने अभी इशारा दिया, एक वकालत की, कि जो चेक पोस्ट बन रही है। जनाब चेयरमैन साहब, आप खुद बलूचिस्तान से हैं, चेक पोस्टों पे क्या होता है, चेक पोस्टों पे बत्ता लिया जाता है। जितने भी हमारे हैं, जितने किसी भी इदारे से, मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चेक पोस्टें बनती है उस पर बता लिया जाता है। और जो दहशतगर्दी ख़त्म और नहीं हो रही, उसमें एक बड़ा मसला यह है कि आपसे अफ़गानिस्तान से, मैं खुद बॉर्डर के इलाके का हूँ, अभी तक अफ़गानिस्तान से गाड़ियाँ इंटर होती है पाकिस्तान में, एक पिकअप से 10 लाख रुपए लिए जाते हैं और हर गाड़ी चेक की जा सकती है, लेकिन जो स्मगलिंग वाली गाड़ी है वो चेक नहीं होती। आपके सारे मामले यही से ख़राब है। और चेक पोस्ट पे कौन बैठे हुए हैं, चेक पोस्ट वाले का नाम भी बता देता हूँ। चेक पोस्ट पे इमरान खान साहब बैठते हैं, क्योंकि सारे FIR इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं, तो ये चेक पोस्ट वाला और ये बॉर्डर वाला FIR भी इमरान खान के खिलाफ। शकूर खान साहब, शुक्रिया जी। सेनेटर आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।